हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आई होप सो कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने जो इस अच्छे काम की एक नींव डाली है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक विजुअली चैलेंज लड़की के स्ट्रगल को सफल बनाइए। और मेरी ये कोशिश है कि सब लोग, चाहे वो देख सकते हैं, हु कैन सी एंड हु कांट सी, हम सब मिलकर एजुकेशन के सेक्टर में साथ मिलकर डेवलप करें। और ये मैंने बहुत पढ़ने लिखने के बाद जो सोच समझ के एक स्टेप लिया, हम सब के लिए उसको प्लीज़ सक्सेस बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लें, आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है। और अगर आपको मैं जो कंटेंट क्वालिटी एक बार सुन के देखिए, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है और आपने अगर मुझे सुनने की आदत डाल ली तो आपको 100% बेनिफिट होगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम कंप्यूटर की बात करेंगे। इतने दिन से कंप्यूटर का वीडियो डिले होने का मतलब इसीलिए था क्योंकि परसों का वीडियो का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था। अच्छा तो कुछ कल का भी नहीं था, लेकिन परसों के मुकाबलतन अगर देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू बिफोर यस्टरडे, सॉरी माफ़ कीजिए, बिफोर यस्टरडे और बिफोर यस्टरडे को कंपेयर करें तो बिफोर यस्टरडे परफॉर्मेंस जो वीडियो का आप लोगों ने जो बहुत ख़राब दिया वो मुझे याद रहा। और कल का वीडियो बस परसों वाले वीडियो से उसका जो परफॉर्मेंस था कल का, वो परसों वाले वीडियो के परफॉर्मेंस से बेटर था। क्योंकि दोस्तों, परफॉर्म मैं सिर्फ कंटेंट क्वालिटी देने में कर सकती हूँ, मेन परफॉर्मेंस देने का काम आपका होता है। आप उससे कितना बेनिफिट लेते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितना शेयर करते हैं, कितना सब्सक्रिप्शन करते हैं, वो आपकी पसंद और आपकी मन की बात होती है। इसलिए मेन परफॉर्मेंस आपका था, मेरा काम तो सिर्फ कंटेंट डिलीवरी का था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गूगल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, फिर जीमेल पे जल्दी आएंगे अगले किसी ट्यूटोरियल में। तो गूगल के मैंने आपको बारे में बताया था कि दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ अगर कुछ है सर्चिंग इंजन के नाम पर तो वो गूगल है। गूगल के लिए बताया था कि आपको इंटरनेट से जुड़ना होगा और इंटरनेट पे जाने के लिए ब्राउजिंग करनी होगी। क्या करना होगा? ब्राउजिंग करनी होगी। ब्राउजिंग को यूज़ करने के लिए दो तरीके होते हैं। नंबर 1 कि आप रन डायलॉग को यूज़ कर लें, शॉर्ट कमांड्स के थ्रू बता रही हूँ सारा। तो रन डायलॉग को यूज़ करें और रन डायलॉग में लिखें www.google.com, एंटर कर दें। और दूसरा बताया था कि आप विंडो की प्रेस करके किसी भी ब्राउज़र का नाम लिखें, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए INT, गूगल क्रोम के लिए GOOG, या फिर आप जैसे कि मोज़िला के लिए MO, या फिर मैंने एक और ब्राउज़र यूज़ किया है माइक्रोसॉफ्ट एज, तो MIC लिख दें। तो माइक्रोसॉफ्ट एज, इन चारों में से जो भी लिखेंगे ब्राउज़र्स, क्योंकि ये मैंने यूज़ किए हैं। हालांकि अच्छा तो ओपरा भी है, सब अच्छा है, लेकिन ये 4 ऐसे हैं जिनका एक्सपीरियंस मुझे है और रहा है। ठीक है, तो ओपरा भी कर सकते हैं, कोई भी ब्राउज़र। 5 तो मैंने आपको हाथों हाथ ही बता दिए। तो ये ब्राउज़र्स के नाम में जब आप लिखेंगे तो वहीं के वहीं आपको शो करने लगेगा। अगर विंडो 10 है तो, अगर विंडो 10 नहीं है तो एक बार डाउन एरो कर लीजिए, वहाँ पर बिना सर्च रिज़ल्ट्स के भी आपको शो कर सकता है, या पहले सर्च रिज़ल्ट पता कहेगा और फिर डाउन एरो करेंगे तो आपको उनके जो ब्राउज़र्स हैं वो शो कर देगा, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, मोज़िला या फिर ओपरा, जो भी आपने एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद उस ब्राउज़र पर कोई नोटिफिकेशन वैसे तो नहीं आएगी, लेकिन आती भी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी होता है ऐसा, और वहाँ में ओपरा में भी सर्च का ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। सर्च का ऑप्शन तो आप वहाँ पे एंटर कर दें, जैसे आपने एंटर किया और आपको स्क्रीन रीडर सर्च एडिट बोल के या एड्रेस एंड सर्च बार बोल के चुप नहीं हुआ तो आप अगेन एंटर कर दें। जो स्क्रीन रीडर को सुनते हैं उसको स्क्रीन रीडर को सुन के काम करेंगे, जो स्क्रीन रीडर को नहीं सुनते हैं वो देख के काम करेंगे।
एंटर करें। एंटर करने के बाद जब मान लीजिए आपने मोज़िला पे एंटर किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे किया, गूगल क्रोम पे करेंगे एंटर तो वहाँ तो आएगा एड्रेस एंड सर्च बार एंड जो भी कमांड आपको बताएगा वहाँ पे एडिट आएगा। लेकिन इनमें हो सकता है कि HTTP या कोई भी लिंक या कुछ दिखा दे। आप एक बार एंटर कर दीजिए, अगेन आप सर्च फील्ड में पहुँच जाएंगे, एडिट फील्ड में पहुँच जाएंगे। तो सर्च फील्ड में पहुँच जाएंगे, फिर भी जाने के बाद आपको एक कमांड यूज़ करना होगा। आपने भले ही एंटर कर दिया, जब कोई नोटिफिकेशन आ रही थी, नहीं आ रही थी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि मोज़िला, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर ओपरा, आपने जिसको भी एंटर किया है लिख के एंटर करने के बाद अगर कोई नोटिफिकेशन आए तो बहुत बढ़िया, आप एंटर कर दो। ना आए, सर्च फील्ड आ जाए तो कोई बात नहीं, फिर कमांड यूज़ कर लो, लेकिन एंटर ज़रूर करो। आए ना आए, हर हाल में अगर एक बार एंटर कर दोगे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। ऑल्ट-डी किया, एड्रेस एंड सर्च बार, ऑल्ट-डी एड्रेस बार की कमांड है। ये दूसरा तरीका मैं बहुत ज़रा डीपली बता रही हूँ। इससे पहले मैंने अभी बताया रन डायलॉग के थ्रू जाएं। ये दो दूसरे तरीके में क्या है, ब्राउजिंग की मैंने किसी भी ब्राउज़र को क्या किया है, साइन इन कर रही हूँ। साइन इन कैसे कर रही हूँ, मैंने विंडो की प्रेस की है। विंडो की प्रेस करने के बाद हालांकि मैं रन डायलॉग विंडो आर करके भी किसी ब्राउज़र का नाम पूरा लिखूँगी, फिर मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने विंडो की प्रेस करके, जैसे मान लीजिए विंडो आर करूँ तो मैं अगर गूगल क्रोम लिखूँ तो पूरा लिखना पड़ेगा, मुझे सर्च नहीं होगा वो। रन डायलॉग में हमेशा पूरा नाम सही लिखना होता है। मैंने इसीलिए विंडो की प्रेस की और विंडो की प्रेस करके कोई भी ब्राउज़र का नाम मैंने सर्च किया, वहाँ पर शो ऑफ होने लगेगा। नहीं होता है तो डाउन एरो करेंगे, 1 या 2 डाउन एरो करने से आपको वहाँ पर ब्राउज़र का नाम शो होगा और उस पर आप एंटर करेंगे। मैंने कहा कोई नोटिफिकेशन आए तो भी एंटर कर दें, ना आए अगर आप फिर भी एंटर कर देते तो कोई नुकसान नहीं। ऑल्ट-डी यूज़ करना है। तो ये ब्राउजिंग हो गई। अब यहाँ लिखेंगे www.google.com, www.google.com। इससे पहले मैंने एक तरीके में अभी बताया था रन डायलॉग में, आप लिखें www.google.com। तो अभी जो ये 3 बार W और डॉट और google.com लिखा है मैंने, ये मेरा किससे खुला है, ये भी तो ब्राउजिंग के थ्रू ही खुला है। जो अभी प्रीवियस टाइम पे मैं काम कर रही होंगी जिस ब्राउज़र से, उसी ने सपोर्ट किया है इस गूगल को खुलने में। कुल मिला के दोनों तरीके से गूगल खुल जाएगा। एक मेथड और भी होता है, मान लीजिए कोई आपका फेवरेट ब्राउज़र है, मान लीजिए कोई आपका फेवरेट ब्राउज़र है और उस फेवरेट ब्राउज़र को आपने डेस्कटॉप पे डाल रखा है। जैसे मैंने मोज़िला या गूगल क्रोम को डेस्कटॉप पे डाल रखा है और मैं उस पर एंटर करके फिर कोई नोटिफिकेशन आती है या नहीं आती है, मैंने एक बार और एंटर कर दिया है और मैं यहाँ ऑल्ट-डी करके www.google.com लिख के खोल सकती हूँ। मुझे सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसको होम स्क्रीन पे, तो ये एक आसान तरीका है। बहरहाल है वही तरीका, ठीक है, एक वही मेथड। और जब हमने गूगल खोल ही लिया है तो हमें ज़रूरी नहीं है कि सर्च फॉर्म्स मोड हमें या एडिट फील्ड हमें तुरंत मिल जाए। हम क्या करेंगे, हम सीधे कंफ्यूज ना हो करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल होम कर लें। कंट्रोल होम करके या तो हम लोग टैब से सर्च फॉर्म्स मोड पे आके एंटर कर दें, उसको बोलेगा सर्च कॉम्बो एडिट या सर्च एडिटेबल या सर्च फॉर्म्स मोड या फॉर्म्स मोड जॉब्स है तो फॉर्म्स मोड बोलता है। ये टैब से आके यहाँ पे आके आप एंटर कर दें, आपका सर्च करने के लिए गूगल तैयार हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आप ई यूज़ करके एडिट फील्ड पे आ जाएंगे तो भी आप ई पे जैसे एडिट फील्ड पे आ गए, आपने वहाँ एंटर कर दिया तो आपका गूगल सर्चिंग के लिए तैयार हो गया। और मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो जी में आया आप गूगल पे लिखिए,
गूगल एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देने के साथ साथ, गूगल प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देने के साथ साथ आपको उस वेबसाइट से भी लिंक कर देगा जो टॉपिक आपने सर्च किया है, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन तो दिया ही, इसके साथ साथ जो उसकी लॉन्ग एंड डीप इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रॉपर मिल सके, ऐसी भी किसी न किसी वेबसाइट का सुझाव भी आपको गूगल दे देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, फिर यहाँ मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने या तो हम जब गूगल पे एंटर करते हैं www.google.com लिख के, तो वैसे ही फॉर्म्स मोड या एडिट फील्ड खुल जाती है, यस कॉम्बो सर्च एडिटेबल खुल जाता है। कॉम्बो सर्च एडिटेबल जब बोलते हैं उसको, जब उसके नीचे उसके बहुत सारे जैसे ऑप्शन दिखा रहा होता है। ठीक है, अभी बताऊंगी, उसके बहुत सारे जैसे ऑप्शन दिखा रहा होता है तब उसको कहते हैं कॉम्बो सर्च एडिटेबल। लेकिन बोलता कुछ भी है, क्योंकि जैसा वहाँ पे इंटरफेस आता है उसी इंटरफेस के हिसाब से गूगल नोटिफिकेशन देता है। लेकिन अभी आपको क्या पता है कि कंट्रोल होम करके टैब से या तो कॉम्बो सर्च एडिटेबल या सर्च एडिटेबल या फॉर्म्स मोड के नाम से आएगा, वहाँ पे आके एंटर कर दीजिए। ये भी आपको पता है कि ई से आप एडिट मोड में आ जाइए, एडिट फील्ड में आके एंटर कर दीजिए। समझ आ गई ना बात। अब देखिए, अगर मैंने लिखा है हैदराबादी बिरयानी रेसिपी, चलिए दूसरा लिखते हैं कढ़ाई पनीर रेसिपी। क्या लिखते हैं? कढ़ाई पनीर रेसिपी। अब मैंने कढ़ाई पनीर रेसिपी लिख दी। अभी मैं एंटर ना करूं और मैं डाउन एरो करूं तो मुझे बहुत सारे सजेशन यहीं पे मिल जाएंगे। क्या होगा? यहीं पे बहुत सारे सजेशन मिल जाएंगे। हो सकता है कि मैं कढ़ाई पनीर का इरादा बदल के और जो सजेशन मिले उसी में से किसी सजेशन में एंटर कर दूं हैं और चूज़ कर लूं। तो बहुत सारे सजेशन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को सर्च करने के लिए लिखते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं, इसीलिए इसको कॉम्बो सर्च एडिटेबल कहते हैं। ठीक है, अब हमने एंटर किया कढ़ाई पनीर रेसिपी लिख के। अब मुझे जाना कैसे है? तो मुझे जाना है ऐसे, जैसे ही मैंने एंटर किया एक बार कंट्रोल होम प्रेस करना है। कंट्रोल होम बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट चले जाते हैं, हमेशा टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट चले जाते हैं, और फिर से आप जब किसी कमांड को यूज़ करते तो प्रॉपर यूज़ होता है उसका, चाहे वो टाइप करें या कुछ भी करें। ओके फाइन, आगे चलते हैं। देखिए, अब आपने जो एंटर किया यहाँ पर, तो एंटर करने के बाद अब आप कंट्रोल होम कर लें। कंट्रोल होम करने के बाद हेडिंग वाइज नेविगेट करें। किसके वाइज? हेडिंग वाइज। किसके? हेडिंग वाइज। और यहाँ पर ये बता दूँ कि जब आपने फॉर्म्स मोड गूगल पे एंटर किया था और आपको सर्च एडिटेबल, कॉम्बो सर्च एडिटेबल या फॉर्म्स मोड नहीं मिला था, तो आपने कंट्रोल होम करके टैब किया या ई प्रेस किया। कंट्रोल होम करके आप एच से भी आ सकते थे। ठीक है, और एच से आके उस हेडिंग पे एंटर करते थे। ठीक, वहाँ पे भी ये काम करता। ओके, वहाँ पे भी वर्क करता, अब यहाँ पे भी वर्क करेगा। तो अभी ये जो हमने लिखा है, क्या लिखा है कि कढ़ाई पनीर रेसिपी, एंटर किया है। कंट्रोल एंटर भी कर सकते हैं। सारे मेथड्स एक बार में हैंडल कर रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। तो जैसे ही हमने कंट्रोल एंटर किया, कंट्रोल होम करने के बाद, ओह गॉड सॉरी, हाँ, कंट्रोल होम करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच से मैंने नेविगेट किया। मुझे 3 तरह के रिज़ल्ट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। पहली बात तो हेडिंग से, फिर उसके बाद मुझे सर्च रिज़ल्ट्स, मेन रिज़ल्ट्स या वेब रिज़ल्ट्स, या सर्च रिज़ल्ट्स, वेब रिज़ल्ट्स, मेन रिज़ल्ट्स। और इन 3 रिज़ल्ट्स के बाद में आई होप सो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि पहली ही हेडिंग मुझे मिल जाएगी। कौन सी मिल जाएगी? कढ़ाई पनीर रेसिपी की। ठीक है, कढ़ाई पनीर रेसिपी की, या कुछ भी चीज़ की जो आपने सर्च के लिए लिखी थी वो, तो पहली हेडिंग मिल जाएगी। अगर उस हेडिंग को ध्यान से सुनिए, अगर वो हेडिंग अव्वल तो मिल जाएगी, नहीं मिली तो फिर से एच करेंगे तो सेकंड या थर्ड हेडिंग ज़रूर होगी। तो शुरू की 1 2 3 हेडिंग देखेंगे तो उसमें ही आपको सब देख ले, लेकिन जो हेडिंग चाहिए उसको ध्यान से सुने। ध्यान से सुनेंगे, अगर उसमें लिंक बोला है तब तो करना पड़ेगा आपको एंटर। क्या?
अगर उसमें लिंक बोला है तो करना पड़ेगा एंटर, और अगर लिंक नहीं बोल रहा है तो उसी हेडिंग पे जो आपको चाहिए डाउन एरो करें, वहाँ से डाउन एरो करके पढ़ें। वहाँ पे आपको शॉर्ट एंड प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और आपको शॉर्ट एंड प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ साथ वो वहाँ पर लिंक करके HTTPS www ये जो भी करके HTTPS करके आपको वहाँ वेबसाइट शो कर देगा। अगर आप लॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाते हैं तो फिर से आप उस वेबसाइट वाले लिंक पे एंटर कर दें और फिर डाउन एरो से नेविगेट कर लें। ठीक है, उसके बारे में मैं डीपली बाद में बात करूँगी फ़िलहाल, क्योंकि मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो मैंने क्या कहा, हेडिंग HS से करके आए, सर्च रिज़ल्ट्स, वेब रिज़ल्ट्स, मेन रिज़ल्ट्स चेक किए। उसके बाद पहली हेडिंग मिलने के ज़्यादा अंदेशे होते हैं, लेकिन अगर ना मिले तो दूसरी तीसरी जो भी आप HS से सारी हेडिंग चेक करके और शिफ्ट H से बैक आ जाएं। शिफ्ट H से प्रीवियस हेडिंग जो, अगर मान ली सारी हेडिंग चेक कर ली, प्रीवियस हेडिंग जो आपको चाहिए, आप सोच रहे हैं सारी हेडिंग चेक कर लूँ, HS से चेक कर ली, फिर शिफ्ट H से बैक आएंगे। क्या, शिफ्ट H से। इसी तरह शिफ्ट F से भी बैक आते हैं, और जो हेडिंग आपको चाहिए उसको ध्यान से सुनेंगे। क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। उस पे आपको क्या करना है, अगर लिंक बोला है उसमें तो एंटर, नहीं बोला है तो उसी के नीचे से, उसी हेडिंग के नीचे से हमेशा डाउन एरो करना होता है। क्या करेंगे, डाउन एरो। अब डाउन एरो करेंगे तो आपको बहुत सारे करते जाइए थोड़ी थोड़ी करके शॉर्ट एंड प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिखा देगा, और लिंक करके जहाँ कुछ HTTP करके या HTTPS करके दिखाएगा, वहाँ कई तरह की वेबसाइट दे रखी होंगी। जिस वेबसाइट पे ज़्यादा सही आपको इन्फॉर्मेशन लग रही है कि इस पर मुझे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसी पे एंटर कर दें, और फिर आप वहाँ के इंटरफेस पे डाउन एरो से नेविगेट करें। क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा कुछ वेबसाइट के बारे में अगले सेशन में बताऊँगी, इसमें नहीं बता रही हूँ। ठीक है, ये बात। अच्छा, ये तो हो गई है सर्च करने वाली बात। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको, एक बात पता होगी, अगर मैं ये सर्च फील्ड में, ये सर्च कॉम्पैरेटिबल में ना लिखती मैं, और मैंने क्या किया होता कि वहाँ पे डाउन एरो करती जाती गूगल पे, तो वहाँ पे आता लिंक न्यूज़, लिंक इमेजेस, लिंक मैप्स, लिंक, जो बहुत सारी चीज़ आती हैं, आपको जो चाहिए वो दिखाता है। कितनी सारी कैटेगरीज़ मौजूद हैं गूगल पर। क्या दिखाता है, इतनी सारी कैटेगरीज़ मौजूद हैं। तो जो भी कैटेगरी चाहिए आप अगर उसमें एंटर कर देंगे तो एंटर करने के बाद सर्च का ऑप्शन भी मिलेगा, और दूसरी बात उस कैटेगरी में और भी ऑप्शंस मिलेंगे। इसी तरह नेविगेट कीजिए। मान लीजिए मैंने रन डायलॉग में खोला www.google.com और एंटर कर दिया, और मैंने, मुझे सर्च, मेरा कॉम्बो एडिटेबल या तो ढूंढ लिया या मिल गया, जो भी है, ढूंढने का तरीका बता ही दिया। और नहीं ढूंढना है मुझे इस बार, चलो मैं इस बार ढूंढती नहीं हूँ, क्या करती हूँ मैं, इस बार नहीं ढूंढूंगी। गूगल खोला मैंने, मुझे सर्च कॉम्बो एडिटेबल मिले या ना मिले, मुझे क्या करना है, एस्केप करना है, एक बार कंट्रोल होम करना है। कंट्रोल होम करके मैं टैब से आऊँगी, तो मुझे सर्च कॉम्बो एडिटेबल ये हेडिंग के बाद मिलेगा लिंक न्यूज़, लिंक फीड्स, लिंक मैप्स, लिंक म्यूज़िक, लिंक वेदर, लिंक ये, लिंक वो, बहुत सारी कैटेगरीज मुझे, लिंक शॉपिंग, लिंक बुक्स, बहुत सारी शॉपिंग, बुक्स, ये कैटेगरीज दिखाएगा गूगल दिखाएगा। ठीक है, अब मैं जिस कैटेगरी पे भी चाहती हूँ उस पर एंटर कर दूँगी। उस पर एंटर करने के बाद उसमें सर्च के भी ऑप्शन मिलेंगे, और सर्च के अलावा मैं डाउन एरो से नेविगेट करूँगी। तो इतना आप समझिए। अगले में कैटेगरीज़ पे कैसे बिना सर्च करे हुए हम ढूंढ सकते हैं, कैटेगरीज़ में बिना सर्च करे हुए कैटेगरीज़ को कैसे नेविगेट करें, यही बात करेंगे अगली क्लास में। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज शाम में करंट अफेयर का वीडियो चाहिए, ये कौन सा वीडियो चाहिए ज़रूर बताइए। बी हैप्पी, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।